और इसको आसान तरीकाकार ये कि हम यहीं से ही पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, अब रह ना जाए, कोई रह ना जाए। चलिए हम इस तरह करेंगे कि लेक्चर के दरमियान में जो है ना अटेंडेंस मार्क करवा लेंगे। और ठीक है, अगर आप चैट में शेयर करना चाहते हैं बेशक चैट में शेयर करते हैं, अपने अपने नेम्स चैट में शेयर कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस भी हो जाए। फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फिक्स 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम क्लास शुरू करेंगे। अपने अपने नेम्स 1 मिनट के अंदर अंदर काइंडली शेयर कर दीजिएगा। चैट में अपने अपना नेम शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाए। अटेंडेंस आपकी 70 से 75% हुई तब ही वेब डेवलपमेंट का आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि वेब डेवलपमेंट का मैंने आपको कल भी बताया था कि कोर्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अनटिल कि आप मुकम्मल क्लासेस ना लें। मतलब कि आप मुकम्मल क्लासेस लेंगे, कोई क्लास स्किप ना हो। अगर बाय चांस स्किप हो जाए तो आपने वो ऑनलाइन क्लास जाकर लेनी है। स्किलफुल यूथ प्रोग्राम के नाम से हमने चैनल बनाया हुआ है, खालिद नवाज साहब का चैनल है ये। इसको ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ जो है ना इस पर तमाम वीडियोस होती हैं, पुरानी जो कोर्सेज हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जो न्यू कोर्सेज हो रहे हैं उनकी भी अवेलेबल हैं। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कल के लेक्चर की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। फराज साहब आपसे क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। तरीकाकार ये होता है वेब डेवलपमेंट की क्लासेस का, जो पहले 5-7 मिनट होते हैं, इसमें जो प्रीवियस लेक्चर होता है उसमें चूंकि कोडिंग है, कोडिंग में मौजूद जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर पे चला जाता है और फिर नेक्स्ट लेक्चर से रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड के 5 से 10 मिनट 7 मिनट जो होते हैं वो क्वेश्चन को दिए जाते हैं। जी अहमद फराज भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, बोलिएगा प्लीज़। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हमने अपनी साइट क्रिएट करनी है, वहाँ पे फीचर्स को ऐड करनी है जी, तो सर उसके लिए हम कोई ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से हम AI जनरेटेड फीचर्स दिखा सकें? जी बहुत से AI जनरेटेड आपको टूल्स मिलते हैं, मोबाइल के लिए भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। रॉयल्टी फ्री इमेजेस वहाँ से भी आप ले सकते हैं, HD इमेजेस ले सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ओके सर, प्लीज। किसी रेलिवेंट टू प्रीवियस लेक्चर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना आगे चलते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिए स्टूडेंट्स ने। तकरीबन 23 स्टूडेंट्स ने कल की डेट में मुझे फाइल शेयर की थी और आज भी मैंने मुकम्मल तो नहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, मेरा ख्याल है कि 7 से 8 स्टूडेंट्स ने आज भी शेयर की है। जी वलीद खान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिएगा। यू रेज द हैंड। चलें नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं। मैंने आपसे आज दिन सर यू डिड नॉट चेक माइन। जी रईस साहब बिल्कुल आज की डेट में जिस चीज़ की आई है मैंने वाकई फाइल्स चेक नहीं की। बहरहाल वो बेसिक स्ट्रक्चर था, बस ठीक है आप लोगों ने बना के भेज दिया, इट्स ओके। अगर आप लोग बनाने में कामयाब हो गए इट्स मीन के कल का लेक्चर आपका डन हो गया, ठीक है। अगर आप HTML फाइल क्रिएट करने में कामयाब हो गए इट्स मीन कि आपका लेक्चर डन हो गया। आज मैं आपको जो मैंने दोपहर के टाइम एक लिंक शेयर किया था, आप सब ने क्या करना है, अपने अपने लैपटॉप में वो लिंक जो है उस पर क्लिक करना है और अपने अपने लैपटॉप के अंदर कोड लॉबस्टर या कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। उसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोड लॉबस्टर मौजूद है, कोड लॉबस्टर पे चलते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ से, देखें यहाँ पर आकर और फाइल मेन्यू में जाकर फाइल मेन्यू में जाकर आप न्यू पर जाकर भी एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। आपके लैपटॉप सर मैंने तो नहीं लिया, मैंने क्या करना, मैंने तो नहीं लिया सर। अच्छा यहाँ से आकर आप फाइल मेन्यू में आकर भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उससे नीचे जो फाइल का आइकन है
इससे भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आए HTML की फाइल, HTML पर आ जाएं और उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने कल बनवाया था ऑलमोस्ट वो स्ट्रक्चर आपको बनाकर दे दिया है इसने। ये इसका फ़ायदा है कि ये एक तो कोड को इसने अलाइन भी कर दिया ऑटोमेटिकली, कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भी दे दिए, आपके इसकी इंटेलिजेंस पावर भी है, कोई इसमें कोई कोडिंग में गलती होगी वो भी आपको बताएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये कोड अलाइन भी करेगा, कोड को फॉर्मेट भी करेगा और बहुत से काम करेगा। इसलिए हम टेक्स्ट एडिटर कोडिंग के लिए कोड एडिटर हम यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर इसको हम बोलते हैं, ये हम यूज़ करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। यही काम जो कल हमने ये कुछ टैग्स है, मेटा टैग्स है, इसको आप छोड़ दें, क्या है क्या नहीं है, इस टाइटल टैग को भी आप छोड़ दें। कल मैंने आपको बताया था कि HTML का स्ट्रक्चर एक इंसानी स्ट्रक्चर के जैसे है। ये पूरा HTML एक इंसान है। ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML का मतलब है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर देखें HTML पूरा एक इंसान है जिसके अंदर दो हिस्से हैं, हेड और बॉडी। इंसानी स्ट्रक्चर में भी सामने दो ही चीजें होते हैं, सर और धड़, हेड एंड बॉडी, सर धड़ हेड बॉडी। हेड किसी भी शख्स का जो चेहरा होता है उसके ऊपर उसका समझ लें कि सब इंसान है। अभी मेरे सामने तकरीबन 3 इंसान बैठे हुए हैं। इन तीनों को अगर इनको डिफरेंस करना है कि कौन सा वाला इंसान है या इसका क्या नाम है तो हम इनके चेहरे को देख के बताते हैं। अच्छा ये तो ABC है, ये XYZ है और ये LMNOP नाम का बंदा है। क्या इससे क्या साबित होता है कि हेड के अंदर कोई ऐसी चीज होती है, उसके सर के अंदर कोई ऐसी चीज हमने लिखनी है, HTML के स्ट्रक्चर के अंदर हेड के अंदर कोई ऐसी चीज लिखनी है कि उसको देख के पता चल जाए ये डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो उसके लिए हम उसका टाइटल टैग यूज करते हैं। आज एक और टैग आ गया, टाइटल टैग। जैसे ही देखिए मैं इसको क्लोज करूंगा और ये ऑटोमेटिकली इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी लगा देगा। चेक कीजिएगा, ये मैंने जैसे ही क्लोज किया तो इसने ऑटोमेटिकली क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी लगा दी है। मैं इसको कहता हूं टेस्ट, यहां पर मैं लिखता हूं टेस्ट, ठीक हो गया। अभी टाइटल आपको कहां पर नजर आएगा जाकर देखते हैं। इस फाइल को हम सेव करते हैं, फाइल मेन्यू में आए, सेव एज पर क्लिक करें और डेस्कटॉप के ऊपर मैं test.html के नाम से सेव करता हूं। जो नोटपैड आपने यूज किया था कल, उसमें आपको एक्सटेंशन मस्ट था लिखना कि आपने इसकी एक्सटेंशन .html लाजमी लिखनी है। लेकिन टेक्स्ट एडिटर का ये फायदा होता है कि इसको ऑलरेडी पता है कि मैंने ये क्रिएट ही HTML डॉक्यूमेंट की है, तो आप लिखें या ना लिखें इसके लिए बराबर है, ये आपको एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ऐड करके देगा। चेक करें। मैं इसके अलावा जितनी भी फाइल्स हैं उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। टेस्ट, ये जनाब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसका नेम टेस्ट है। फराज भी अपनी वीडियो ऑफ कीजिएगा, सॉरी फैसल साहब, फैसल मुराद साहब अपनी वीडियो ऑफ करें। test.html को जैसे मैंने ओपन किया तो ये देखें, ये अगर आप इसका जो टाइटल है वो इस जगह पर शो होता है, ये इस जगह पर अगर आप कर्सर लेके हैं तो आपको टेस्ट के नाम से लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या है, ये इसका टाइटल है। हम उसी फाइल को दोबारा कोड लोस्टर के अंदर ले चलते हैं और मज़ीद एडिटिंग करते हैं। मैंने इस फाइल को भी क्लोज कर दिया था दूसरे के साथ। बॉडी, आज हम सबसे पहले हम आते हैं दोबारा किसी भी एक वेब ब्राउज़र के ऊपर, क्रोम, फायरफॉक्स, कोई भी आप ले लें, और हम आ जाते हैं यहाँ पर। मैं ओपन करता हूँ विकिपीडिया, या मैं लिखता हूँ कायदे आज़म
मोहम्मद अली जिन्ना एंटर कर देता हूँ। ये देखें, ये एक वेबसाइट आ गई है विकिपीडिया के नाम से। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो इस वेब पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, गौर कीजिएगा। हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट है, वो इटालिक अंडरलाइन हुआ है, एंकर टैग हैं, इमेजेस हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं इंशाल्लाह आज हम देखेंगे HTML कोडिंग। बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग जब भी आपने लिखना हो तो H1 से हेडिंग टैग स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी जो हेडिंग होगी H1 टैग हम इसको बोलते हैं। H1 टैग के अंदर आपने लिखना है दिस इज हेडिंग 1 और H1। ठीक हो गया। मैं इसको जैसे ही सेव करता हूं और पेज को अगेन रन करता हूं, आप चेक कीजिएगा, टेस्ट के नाम से बनाया था। हम जैसे इस पेज को रन करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास दिस इज H1 प्रिंट होके आ गया। हेडिंग आपके पास जो HTML में अवेलेबल होती हैं H1 से H6 तक हेडिंग्स अवेलेबल होती हैं। हम इन्हीं को रेप्लिकेट करते हैं। कोड लॉबस्टर में रेप्लिकेट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल D है, लाइक दिस, कंट्रोल D D D D। H1 से H6 तक हेडिंग्स अवेलेबल हैं। H1 का मतलब है सबसे बड़ी हेडिंग और H6 का मतलब है सबसे छोटी हेडिंग। Like this one is H2 and this is H3, this is H4, this is H5, और ये एक और ले लेते हैं यहाँ पर H6। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ यानी कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, इसको रेप्लिकेट करना बोलते हैं। ये मैं कंट्रोल D से कर रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट की सिर्फ कोड लॉबस्टर में चलेगी, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगी, किसी और नेम से अवेलेबल हो सकती है। ये चेक करें, ये हेडिंग्स आ गई आपके पास, H1 से H6 तक अवेलेबल हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैराग्राफ कैसे टाइप करते हैं। पैराग्राफ टाइप करने के लिए आपने P टैग लेना है और इसको क्लोज भी करना है। आगे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे। ये जनाब पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिया है, चेक करें, पैराग्राफ भी आपके पास। अब चलते हैं इमेज इंसर्शन की तरफ। इमेज इंसर्शन का जो कोड है वो थोड़ा सा से डिफरेंट है, वो भी आप नोट कीजिएगा। उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पर लाइन लगाते हैं ग्रे कलर की, जिसको हम HR बोलते हैं। HR से बनता है हॉरिजॉन्टल रूल, HR से बनता है हॉरिजॉन्टल रूल। ये एक लाइन लगा देगा नीचे, चेक कीजिएगा, ये लाइन आ गई है आपके पास। हारिस सोहेल भाई प्लीज़ थोड़ा सा प्रोफेशनल बन जाए, आगे आए। और अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं एक इमेज। इमेज इंसर्ट करने के लिए आप दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। IMG के नाम से आपका इमेज का टैग शुरू होता है और SRC इसका सोर्स होता है। देखें इसका फ़ायदा क्या है टेक्स्ट एडिटर का। जैसे ही मेरे पास ये मैंने SRC लिखा, मेरे पास SRC लिखा हुआ आ गया, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, इसने इज इक्वल टू और डबल कोटेशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दिए और ब्राउज का बटन भी दे दिया है। मैंने ब्राउज के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे इमेज निकाल के भी देगा। देखिए यहाँ से मैं एक इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, ये चेक कीजिएगा, ये मैंने एक इमेज इंसर्ट की और उस टैग को मैं क्लोज भी कर देता हूँ और मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ इसको।
ठीक है, अपनी अपनी अटेंडेंस आप प्लीज मार्क कर दें। यूट्यूब पर तो ओरिएंटेशन थी, वो हमने डिलीट कर दिया था, वो अवेलेबल नहीं है लेक्चर। ठीक है, अगर किसी को वैसे चाहिए तो हम उसको डायरेक्टली ग्रुप में शेयर कर देते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, इमेज चेक करते हैं कि इमेज हमारे पास आया है या नहीं आया। ये देखें, हमारे पास इमेज भी आ गया, हेडिंग टेक्स्ट भी आ गया। अब बात यह है कि जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है, ये चेक करें, इसमें तो इमेज एक राइट साइड पर है। ये राइट साइड पर कैसे गया, इसके पीछे बैकग्राउंड कैसे आया, ये दरमियान में कैसे गया, ये सारा काम हम CSS के जरिए मैनेज करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट पर जब आप आएंगे तो फिर हम ये काम करेंगे। ये था आज का लेक्चर। आपने इन तमाम टैग्स की प्रैक्टिस करनी है। एक टैग और बता देता हूँ, इसमें एक टैग और भी है, वो मिसिंग हो गया है, एंकर टैग। एंकर टैग क्या करता है, इसके साथ एंकर टैग के साथ आपने एक छोटा सा कीवर्ड लिखना है, href। इमेज के साथ हमने सोर्स लिखा था, एंकर के साथ आपने लिखना है href, हाइपर रेफरेंस, href के अंदर आप कोई भी वेबसाइट का नेम लिखेंगे तो ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर। लाइक मैं लिखता हूँ google.com, तो क्या होगा, चेक कीजिएगा। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये क्लिक नहीं है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा पेज के अंदर google.com ओपन हो जाएगी। चेक कीजिएगा, ये देखें गूगल वेबसाइट ओपन हो गई है। ये तमाम के तमाम जो आज का लेक्चर है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इस तमाम लेक्चर से रेलिवेंट किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अटेंडेंस अगर किसी ने मार्क नहीं की, मार्क कर लें, क्योंकि मैं अटेंडेंस कॉपी करने लगा हूँ। 75% अटेंडेंस ज़रूरी है सर्टिफिकेशन के लिए। सर जी, अगर हेडिंग 1 के नीचे पैराग्राफ लिखना हो तो फिर वो कैसे लिखेंगे? वो जो पैराग्राफ हमने H2 H3 जो लिखा हुआ है उसको हम स्किप कर देंगे। ये देखें, मैं आता हूँ, दोबारा कोड के ऊपर आता हूँ। ये देखें, ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, मैं बल्कि यहीं पर आंसर करता हूँ। ये देखें, H1 के नीचे मैं आया हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा E, और मैंने इसके अंदर लिख दिया कुछ भी, दिस इज डमी टेक्स्ट, लोरम इप्सम डॉलर। अच्छा, ये आप बहुत सी जगह ये टेक्स्ट देखेंगे जो मैंने भी लिखा है, ये जानबूझ कर लिखे ताकि आपको इसी लेवल पे आके पता चल जाए लोरम इप्सम क्या है। लोरम इप्सम जो है ये डमी टेक्स्ट के तौर पर यूज होता है। वेबसाइट के अंदर आप जो बजाय लिखें दिस इज डमी टेक्स्ट, दिस इज लटरम और पैटर्म, इसकी जगह आप प्रोफेशनल वे होता है कि आपको डमी टेक्स्ट होना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड हो। तो हमने स्टैंडर्ड के तौर पे लोरम इप्सम डॉलर अमित, ये जो है ना एक पूरा पैराग्राफ होता है जिनट से आपको मिल जाता है, इसको हमने डमी टेक्स्ट के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। ये देखें, ये आपके पास H1 के नीचे ये हमारे पास आ गए, ये H1 के नीचे देखें हमारे पास पैराग्राफ भी आ गए जी। इसके आपसे का कोई और क्वेश्चन? (31 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा कनेक्शन कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। स्क्रीन शेयर मैं दोबारा करता हूँ। असल में ये जैसे कनेक्शन को ये थोड़ा वेट कीजिएगा। जी, आगे अब स्क्रीन दोबारा आपके पास। जी, क्वेश्चन आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैं ये सर, अगर इमेज के ऊपर एंकर टैग लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे? जो इमेज के ये टैग बंद हुए ना, इमेज टैग उसके दरमियान मिला के पेस्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये मैं अटेंडेंस कॉपी कर लेता हूँ, अटेंडेंस कॉपी कर लेंगे मुझे, और उसके बाद मैं अभी आपको
अच्छा जनाब, ये अटेंडेंस हो गया आपकी। आप ये कह रहे हैं कि अगर इमेज टैग के ऊपर हमने लगाना हो, सॉरी एंकर टैग लगाना है इमेज के ऊपर। देखिए मैं इमेज को मैंने उठाया है और जहाँ पे मैंने क्लिक में लिखा है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ इस इमेज से। इसको मैं ऐसे कट करता हूँ और मैं यहाँ पर स्पेस देकर यहाँ पर मैंने ये इमेज को पेस्ट कर दिया है। अब क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम इस इमेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस इमेज पे क्लिक करने से हमारे पास गूगल ओपन हो जाएगी। लाइक मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास गूगल ओपन हो गई है। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रेलिवेंट? सर ये दोबारा रिपीट करवा दें। जो अभी एंकर टैग मैंने पेस्ट किए, चेक कीजिएगा, दोबारा चेक करें। एंकर टैग हम किस तरीके से लिखते हैं, ए टैग ओपन भी हुआ क्लोज भी हो गया, ओके। इमेज टैग किस तरह लिखते हैं, IMG, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग नहीं होती। ऐसे ही ये दो टैग हो गए। इस वाले टैग के को उठा के इस वाले टैग के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, तो ये आपके पास एंकर टैग इमेज के ऊपर आ जाएगा। अब क्या करना है, कोई वेबसाइट, जो सी वेबसाइट खुलवानी है वो href के अंदर लिख दें, लाइक google.com, और इमेज कौन सा आपने यूज करना है उसका कोई ना कोई पाथ देना ना। इसको पाथ को बोलते हैं सोर्स, SRC, abc.jpg, जो भी आप यहाँ पे इमेज पेस्ट करना चाहें वो आप पेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से, ये देखें ये बिल्कुल वही इसी का इमेज का पाथ दे देता हूँ मैं। अब क्या होगा, अब दो इमेजेस हो जाएंगे सेम। हम चेक करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो उसके बाद आपने इसको रिफ्रेश करना होता है पेज को। अच्छा हमारे पास दो इमेजेस क्यों नहीं हुए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं। हम यहाँ पे एक और टैग लिखते हैं BR। ये क्या काम करता है, ये लाइन को ब्रेक करता है, लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। चेक कर लेते हैं, कोई इशू है हमारे इसमें कोड में, अभी चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। ये सोर्स गलत लिखा हुआ है, SCR लिखा हुआ है, SRC, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, दो इमेजेस हो गए आपके पास। अब किसी भी एक इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा आपके पास, नीचे इसी इमेज के नीचे नजर आ रहा होगा google.com। किसी और का कोई क्वेश्चन है इसमें? डियर स्टूडेंट, जो वेब डेवलपमेंट है ये तमाम कोर्सेज से मुख्तलिफ है। क्यों, इसमें प्योर कोडिंग इस्तेमाल होती है जो कि बहुत मुश्किल से समझ आती है। आपने देखा होगा कल की क्लास में भी मैंने बहुत कम कोड करवाया है और आज की क्लास में भी बहुत कम कोड करवाया है। पहले 3 क्लासेस में हम बहुत कम कोड करते हैं, उसके बाद जब स्टूडेंट्स को आदत हो जाती है, स्टार्ट में स्टूडेंट आदी नहीं होते कोड के, समझ नहीं आती, फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, इसलिए हम बहुत कम कोड करवाते हैं ताकि उनको समझ आना शुरू हो जाए, आदी हो जाए। लेकिन उसके लिए एक मुझे आपके एंड से एक चीज़ चाहिए। आपके एंड से क्या चीज़ चाहिए कि जो मैंने करवाया है इसकी कम से कम 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस करें, फिर ये कम कोड करवाने का फ़ायदा है। अगर आप ने प्रैक्टिस नहीं करनी फिर तो मुझे अपने हिसाब से चलने दें, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस यही बोलता है कि पहली जो 3 क्लासेस हैं उनमें कोड कम, देन फिर तकरीबन एवरेज लेवल का, फिर उसके बाद में स्पीड में लेके चलूँगा। आप देखेंगे कि CSS और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जावास्क्रिप्ट, jQuery एक दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे आगे जाएंगे जब। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप लोग उस लेवल पर रहें। कमेंट्स में से क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे। जी प्लीज़ बोलें। नहीं, कोई मिक्सअप नहीं होंगी, सबका सिंटैक्स डिफरेंट है। HTML डिफरेंट है, CSS डिफरेंट है। HTML और CSS, जब हम CSS कर रहे होंगे HTML आप भूलेंगे नहीं। उसकी वजह ये कि HTML
CSS अप्लाई ही HTML के ऊपर होगी, CSS किसी और चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अच्छा जी, क्वेश्चंस लेते हैं, यहाँ से भी कुछ टेक्स्ट बेस भी ले लेते हैं, कमेंट्स पे भी ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आओ यहाँ क्वेश्चन आ जाए। अच्छा जनाब, सर टोटल कितने हैं, मतलब जो शॉर्टकट आप ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ऐड हो गया, ए ऐड हो गया, ये टोटल तो इतने ज़्यादा हैं कि शायद मुझे भी ना पता हो, समझे। टोटल तो इतने ज़्यादा हैं कि शायद मुझे भी ना पता हो, क्यों इसमें डेली न्यू टैग्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो जो हम हाँ, अब आए हैं पॉइंट की तरफ। जो हम यूज़ करेंगे वो इंशाल्लाह तकरीबन मैक्सिमम अगर आपके पास हुए तो 100 के करीब है, ठीक है, मैक्सिमम। मतलब न्यू कमर के लिए ज्यादा याद करने के लिए नहीं, वो मुश्किल नहीं होगी आपको, मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी आपके जहन में टैग आ जाएगा। जैसे अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि हेडिंग कैसे लिखते हैं, आपके जहन में फौरन आएगा कि सर ने बताया था H1 से H6 तक हाँ हेडिंग्स होती हैं। इसी तरीके से जैसे ही आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी आपके जहन में फौरन मेरी कही हुई बातें और वो टैग्स आपके जहन में घूम जाएंगे, ठीक है, और आपको याद आ जाएगा हाँ ये चीज़ थी। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस कमेंट से भी ले लेते हैं ताकि ये क्वेश्चंस ना रह जाएं। सर स्क्रीन, अच्छा जनाब आगे सर, ये कोडिंग खुद प्रैक्टिस करके आपको बतानी है क्या? जी बिल्कुल, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश किया करें ऑडियो में क्वेश्चन कर दिया करें, उसकी वजह एक मेरी आई साइट वीक है, मुझे ये पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, तो कोशिश किया करें ऑडियो में क्वेश्चन कर दिया करें। इमेज टैग से पहले एंकर टैग यूज़ कर लेंगे? हाँ जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सर आपने SCR लिख दिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी वक्त ऑडियो में बताते ना यार, जब हमने 1 मिनट ज़ाया कर दिया था। गुड 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 पॉइंट। ये कौन है जनाब? अमन अशरफ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आप कौन से टूल पे कर रहे हैं ये वर्क? जनाब ये कोड लोब्सर है। नेक्स्ट जनाब चलते हैं। सर फाइल टाइप ऑल क्यों सिलेक्ट करते हैं सेव करने के लिए? वो जो ऑल फाइल टाइप है असल में वो टेक्स्ट एडिटर है, और वो बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, वो उसको लेता है कि जो भी फाइल सेव होगी वो टेक्स्ट में होगी। ऑल फाइल टाइप इसलिए लेते हैं ताकि वो यूनिवर्सल उसको बना देता है कि जी ये किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं आप, किसी भी एक्सटेंशन में, लाइक HTML और .css भी आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर काम तो टेक्स्ट लिखने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं ना, तो हम तो उस टेक्स्ट एडिटर को एज ए कोड एडिटर ले रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, एक है टेक्स्ट एडिटर, दूसरा है कोड एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जैसे आपका नोटपैड हो गया, और इसी की अपग्रेडेड वर्जन कोड एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस 6.0, 7.0, 8.0 आया हुआ है, या कोड लोब्स्टर हो गया, VS कोड हो गया, इस टाइप के जो कोड एडिटर हैं, ड्रीमवीवर हो गया, ये सारे कोड एडिटर कहलाते हैं। आगे चलते हैं। हम VS कोड पे क्यों नहीं कर रहे? हम VS कोड पे कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, VS कोड बहुत अच्छा है जी, आप कर सकते हैं। एक दिन में कैसे होगी सर? एक दिन में JS, एक दिन में JS नहीं बेटा, jQuery की बात कर रहा हूँ। JS तो पूरी लैंग्वेज जो कि तकरीबन 1 मंथ का कोर्स होता है, jQuery 1 डे में हो जाएगी। कैसे होगी? जब होगी फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर चाहिए तो, अगर आपने पहले कुछ किया हुआ तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। आधे घंटे में हमने jQuery को मुकम्मल किया हुआ है, आप टेंशन ही ना लें, इंशाल्लाह आपको भी करवाएंगे आधे घंटे में, आपको भी आधे घंटे ही में करवाएंगे जी। अच्छा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर HTML ईजी है तो इससे जल्द से रैप अप। देखें मसला ये है कि आपके लिए ईजी है ना, आपने पहले किया हुआ है, और बहुत से आपके भाई हैं मैंने इस ग्रुप में जो कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मुझे तमाम स्टूडेंट्स को लेके साथ चलना है, वरना मेरे लिए क्या है, कल मैं मेरे पास 2-3 ग्रुप्स और भी चाह रहे हैं। कल मैंने तकरीबन कुछ 20 मिनट में तमाम HTML मुकम्मल कर दी थी, और आप लोगों के 30 मिनट के से ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन हमने चंद टैग्स किए हैं। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, आपके जो दूसरे भाई इसमें शामिल हैं उनके लिए मुश्किल हो जानी है। आगे चलते हैं। सर कल वाला लेक्चर मैंने लिया, काइंडली वो मिल सकते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन यूट्यूब पे चैनल है हमारा स्किलफुल यूथ प्रोग्राम के नाम से, उसको आप फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वहाँ से लेक्चर भी डाउनलोड करें, वहीं पर तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस लेक्चर्स भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि जो जैसी लेक्चर अपलोड हो, जिस तरह भी आपको खबर नहीं मिली ना, सिर्फ इसलिए कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सर कल वाला लेक्चर मैंने, अच्छा ठीक है जी, हो गया। सर ये सिर्फ पीसी पर हो गए, मोबाइल पर नहीं? उसके नहीं जी, मोबाइल पर नहीं, उसकी सिर्फ पीसी पर ही आप कर सकते हैं या लैपटॉप होना ज़रूरी है। ओके सर, जेक्यूरी का लिंक भेज दें, मैं आपको लेक्चर डाउनलोड करके दे सकता हूँ। लिंक का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो सेपरेट चैनल है, उसके मैं यहाँ पर नहीं बिल्कुल उसके मुतालिक रास्ता, मैं आपको वीडियो डाउनलोड करके पहुँचा दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। थैंक यू। अच्छा, कल वाले लेक्चर का लिंक ग्रुप में शेयर करते हैं जी, ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड है, आप चेक करें, ग्रुप में मैंने शेयर किया है, और अगर आपको नहीं मिला तो मैं दोबारा उसको शेयर करता हूँ। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, 1 से 2 मिनट बाकी हैं, इसको रैप आउट करते हैं, लेक्चर को आज के। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो ऑडियो में प्लीज़ कीजिएगा, टेक्स्ट में ना भेजिएगा क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है पढ़ने में भी। किसी का क्वेश्चन है तो आखिरी 1 मिनट है, इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। सर जी ये लेक्चर जल्दी से अपलोड कर दिए कि हम प्रैक्टिस करें। ठीक है जनाब, मैं आपके रिक्वेस्ट पे ये अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको स्टॉप करता हूँ इसी जगह पर ताकि ये अपलोड